आज से ठीक 25 साल पहले 1999 में भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध की वीर गाथा लिखी थी। कारगिल युद्ध भारतीय सेना की अद्भुत शौर्य गाथा को दर्शाता है। इस युद्ध में 526 वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान देकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को बरकरार रखा। कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 रणबांकुरों ने भी सर्वोच्च बलिदान दिया था। 83 दिन तक चले इस युद्ध में उत्तराखंड के दिलबर सिंह और जय सिंह नेगी भी पाकिस्तानी सैनिकों से लोहा लेते हुए कारगिल की धरती पर शहीद हो गए थे। 25 साल बाद भी शहीद दिलबर सिंह की पत्नी कमला देवी पति की तस्वीर देख रो पड़ती हैं। उन्हें पति को खोने का गम तो है, पर उससे ज्यादा उन्हें फक्र है कि उनके पति दिलबर सिंह ने भारत माता की सेवा में खुद के प्राणों की आहुति दे दी। छुट्टी आ रखे थे, वो मई जून में गए थे। उसके बाद गए पिथौरागढ़ से गई पलटन वहाँ कारगिल। पिथौरागढ़ से 13 जुलाई को वो मतलब महीना भी नहीं हो रखा था जब घर से गए। तो मकान बन रही थी हमारे घर में, लेंटर डाल के जा रखे थे। 9 कमरों के मकान बना रखे घर गांव में चमोली में। बस उस मकान का मतलब लेंटर डाला गए, वापस ही नहीं है। हम पे गर्व भी है हमें कि हमारा आदमी ने नाम कमा रखा, हर जगह में हमारा नाम आ रहा, हमें इज्जत मिल रही, हमारा सम्मान हो रहा, हर कोई हमें बोलते हैं पूछते हैं। यही है, हमें गर्व भी है दुख भी है। दुख तो अब जा भी रहे पर खा भी रहे जा भी रहे सब कुछ कर रहे, पर वो जो दिल में है उसको तो कोई नहीं निकाल सकता है। वो तो उसी दिन समापन होगा जिस दिन हम यहाँ से धरती छोड़ के जाएंगे, उसी दिन ये दुख हमारा कम होगा। इस युद्ध में देवभूमि के 23 साल के बेटे जय सिंह नेगी ने भी देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। शहीद जय सिंह नेगी की मां चंद्रकला नेगी बताती हैं कि उनका बेटा अभी 24 साल का भी नहीं था कि उसने देश के लिए रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। शहीद की मां को अपना बेटा खोने का गम तो है, पर उससे ज्यादा उन्हें गर्व है कि उनके बेटे ने देश की सेवा में खुद के प्राणों की आहुति दे दी। जानते हैं कि एक माँ की दुनिया उजड़ जाती है, उस पर क्या बीतती है। मेरी तो उसी दिन दुनिया उजड़ गई थी। मेरा बेटा 24वां साल लगा था और वो बस शहीद हो गया। मेरा बगिया का फूल खिल भी नहीं पाया ढंग से, खिलने से पहले ही मुरझा गया। मुझे इस बात का दुख बहुत होता है कि मेरे बेटे ने दुनिया में आकर कुछ नहीं देखा और भारत माँ के काम आ गया है। लेकिन चलो गर्व भी होता है कि चलो जैसे लोगों के बच्चे ये नाली कूदियों में मर रहे हैं, तो मेरा बेटा एक देश के काम हुआ है, एक देश के काम तो मेरा बेटा आया। दुख तो मुझे बहुत होता है। ये दुख तो जब मेरी चिता जलेगी तो तभी होगा खत्म, तब तक मेरे दिल में दुख तो मुझे बहुत है, पर यही है कि चलो देश के काम तो आया। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में लड़ा गया था। मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में और नियंत्रण रेखा LOC पर यह युद्ध लड़ा गया था। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया था और ऑपरेशन विजय के एक हिस्से के रूप में टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर फिर से कब्जा करने में सफलता पाई थी। वैसे तो भारतीय सेना का जो इतिहास रहा है वो बड़ी ही गौरवान्वित रहा है। चाहे हमने 62 की लड़ाई लड़ी हो, 65 की लड़ाई लड़ी हो, 71 की लड़ाई लड़ी हो, लेकिन जब हमने भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लू स्टार जो सन 84 में हुआ था, 1984 में, और उसके बाद 1999 के का भी कारगिल ऑपरेशन, लोग इसको युद्ध का नाम देते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं आज की राजनीति, लेकिन ये एक ऑपरेशन था जो हमने अपनी जमीन पे हमें लड़ना पड़ा। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको पता ही लगा कि कब दुश्मन हमारी धरती पे उतर के आ गया, कब हमारी धरती पे दुश्मन ने अपने कैंप स्थापित कर दिए। वो तो हम सल्यूट करते हैं भारतीय सेना के उस जज्बे को, जिस जज्बे से सीने में गोली खाते हुए उन्होंने कारगिल चोटियों को फतेह किया। कारगिल युद्ध शहीद जवानों के अदम्य साहस और उनके बलिदान का प्रतीक है। कारगिल को देश हमेशा याद रखेगा। कारगिल युद्ध के बाद भारतीय सेना का लोहा पूरी दुनिया मानती है। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।